2 दिन से हम जीवन यात्रा पर बोल रहे हैं, कल भी परसों भी। ब्रज यात्रा समाप्त हो गई, जीवन यात्रा समाप्त नहीं भई। ये चल रही है और चलती रहेगी जब तक भवबंधन से छूटेंगे नहीं। बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे। इसको जीवन यात्रा कहते हैं। कपड़ा बदल जाता है, जैसे गर्मियों में बनियान पहनते हैं, जाड़े में स्वेटर कोट, लेकिन शरीर वही रहता है। और ये जीवन यात्रा अनादिकाल से चल रही है। चौथे स्कंद में जब यज्ञ नष्ट हुआ दक्ष प्रजापति का, वीरभद्र ने आकर के नष्ट किया। उसके बाद भगवान प्रकट भये यज्ञशाला में। और उसमें सभी ने स्तुति किया भगवान की। वहां यज्ञ के सदस्यों ने भी स्तुति किया है। और एक श्लोक में मनुष्य के जीवन यात्रा की चर्चा किया है। ये जीवन यात्रा कब से चल रही है? उसमें प्रलय, महाप्रलय, 4 प्रकार के और सृष्टियां, उनकी चर्चा नहीं की गई है। श्लोक है उत्पत्त्यध्वन्य शरण उर्क्लेश दुर्गेंत कोग्र। ये जीवन यात्रा का प्रसंग चौथे स्कंद में। चश्मा कहाँ है भाई? ये है। हैं? 4, 7, 28। ये हर मनुष्य उत्पत्ति बने जब से जीव बना है, अनादिकाल से यात्रा कर रहा है। मरता है, जीता है, कपड़े बदल लेता है। भगवान ने गीता में कहा, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय में भगवान ने ये श्लोक बताया है कि केवल कपड़ा बदल जाता है, और कुछ नहीं होता है। 2/22 जैसे कपड़ा बदल देता है, कुर्ता फट गया, नया कुर्ता आ गया, वैसे ही शरीर बुढ़ा हो गया, फट गया, तो दूसरा शरीर प्रकृति बदल देती है। इसी को जन्म मृत्यु कहते हैं। लेकिन जीव यात्रा करता रहता है। जीवन यात्रा अनादिकाल से चल रही है और चलती ही रहेगी जब तक भगवान के पास हम नहीं पहुंचेंगे। ये जो जीवन यात्रा है, उत्पत्ति या ध्वनि, इसमें जब से उत्पन्न हुआ है ये कैसी है? अशरण है। कोई रुकने की जगह नहीं है कि रुक जाओ, कहीं शरण मिल जाए, विश्राम मिल जाए। ऐसा दुनिया में कोई जगह नहीं है। सो गए तो भी विश्राम नहीं मिलेगा, थोड़ी देर बाद जाग करके फिर सोते समय भी सपना देखता है। यात्रा चलती रहती है। इसलिए यहाँ इस संसार में कोई रुकने की जगह है ही नहीं है कि हम आराम कर लें। सोते जागते चलते रहना है। और मनुष्य कर्म करता रहता है, सोते जागते करता रहता है। ये बात आगे समझाई गई है। नारद जी ने समझाया है। 4:29-60 ये नहीं वारभते कर्म ते नहीं वामुत्र तत्पुमान। शरीर से कर्म नहीं करता है, शरीर तो बदल जाता है। भुंक्ते ह्यप्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। ये मन ही लिंग शरीर है, मन से कर्म करता है। जागते सोते इसको जीवन यात्रा कहते हैं।
बोले सो जाता है तब शयानम इमम उत्सृज्य, जो शरीर सांस ले रहा है, श्वसंतम पुरुषो यथा कर्मात्मन्याहितम भुंक्ते तादृशे नेतरेण वा। सोते समय अपने भीतर ही कर्म को आहित माने समाहित करके उसी शरीर या किसी और शरीर से कर्म करता है। ये जीवन यात्रा है। आराम नहीं है, सदा कर्म करना है। तो इसमें अशरण कहीं भी रुकने की जगह नहीं है। उरुक्लेश दुर्गे, और सदा कष्ट ही कष्ट है इसमें, इस जीवन यात्रा में। मन ज्यादा क्लेश कष्ट होने से बड़ी दुर्गम यात्रा है। कहीं भी तुम रुक नहीं सकोगे, चलते चलोगे और तुम्हारे पीछे काल रूप ब्याल माने अजगर सर्प पीछे घूमता रहता है। वो शरीरों को खा जाता है। एक झटके में शरीर को खा जाता है। जैसे अजगर निगल जाता है, वो दांतों से कुचलता नहीं है, वो एकदम सांस खींच करके भीतर ले जाता है, शरीर सहित निगल लेता है। इसको उग्र व्याल कहा गया है। अजगर को अंतक मन काल रूप उग्र व्याल, भयानक सर्प है। ये छोड़ता नहीं है। अनविष्टे मने मुंह फाड़ करके अजगर देख रहा है, हमारे सामने जो आ जाएगा उसी को खींच लेंगे हम। सांस से खींच लेता है। या जैसे पानी में मगर होता है, वो पूरा का पूरा निगल लेता है। और जीव कामनाओं में, विषयों की तृष्णा में उरुभार मने बहुत बड़ा बोझा लेकर के मकान, पैसा, जमीन, जायदाद, सुख सुविधा, ये सब भार है, इनको इकट्ठा करता रहता है। मृग तृष्णा के कारण अब मकान बना लें, अब गाड़ी ले लें, अब फ्रीज ले लें, तमाम भार हैं, इकट्ठा करता रहता है। भार इसलिए हैं कि सब बोझ हैं, भगवान से विमुख कर देते हैं। और इसमें, इस जीवन यात्रा में द्वंद्वश्वभ्रे, बड़े बड़े गड्ढे हैं जिसमें गिर जाओगे तो निकल नहीं पाओगे।
हमने देखा है ऐसे गड्ढों को। हम जब विराट कुंड के पास पहुंचे थे जंगलों में, चित्रकूट से 40-50 मील दूर पहाड़ पर जब भगवान ने विराट को मारा है, धरती फोड़ करके घुस गया भीतर। और आगे चले आओ, पीछे जगह नहीं है। आगे बैठने वालों को सोचना चाहिए पीछे की जगह छोड़ दें। तो वहां हमें पता नहीं था, हम भागते जा रहे थे और बहुत बड़ा वो खाई है, गड्ढा है, और उसमें चारों ओर पेड़ हैं, ढका सा रहता है। अचानक हमारी आंख खुली, देखा नीचे पांव जाने वाला था, तो शरीर कांप गया, क्योंकि ऐसा गड्ढा है कि गिरने के बाद चढ़ने की कोई संभावना नहीं है। कुछ देर हम वहां खड़े रहे, वहां बड़ी बड़ी आवाजें आ रही थी, जाने कितने जानवर होंगे भीतर। तो वो है संसार, द्वंद्व शभ्रे, राग द्वेष, ये गड्ढे हैं। किसी से राग हो गया, स्त्री का पुरुष से, पुरुष से स्त्री का, तो गड्ढा में गिर गया और सारे जीवन निकल नहीं पाएगा, अनंत काल के लिए गिर गया। आज हम ऊपर बैठे थे तो 2 लड़कियां दंडवत करने आई, गुजरात की थीं, वो पहले यहां रहती थीं, और उनको कुछ लोगों ने जबरदस्ती भेज दिया, और उस भेजने के परिणाम रहे कि वो संसार में फंस गई। केवल 2 दिनों के लिए यात्रा में आई थी। हमने कहा तू तो कहती थी जन्म भर भजन करेंगे, हम समझ गए काल नदी की धार, नदी में जो बह गया वो समुद्र में ही जाएगा, पीछे नहीं लौटेगा। बह गया सो बह गया। सूरदास जी ने लिखा काल नदी की धार। इसलिए बहुत से साधु आए, लड़के आए, लड़कियां आई, लेकिन उनका पता ही नहीं कहां चले गए। द्वंद्व शभ्रे, राग का गड्ढा या द्वेष गड्ढा। द्वेष हो गया, आपस में लड़ाई हो गई, छोड़ के चले गए, द्वेष के गड्ढे में गिर गए, और धाम छूटा, सत्संग छूटा, बहुत कुछ छूटा। यहां थे तो यहां से 3 समय सत्संग होता है, उससे मनुष्य होश में रहता है। और वो हम ये भी देख रहे थे कि देखो ये तो 2 जा रही हैं, और जो दुर्गा है ऊपर कीर्तन करती है,
ये जब आई थी न पढ़ी न लिखी, न इसको संगीत का ज्ञान था। 1 साल तक इसने संगीत का अभ्यास किया, बाजा बाजा बजाना जान गई, और आज वो योगिनी बन गई है। सारी रात कीर्तन करती है, और उसके साथ 2 गुजरात की महिलाएं हैं, वो भी कीर्तन करती हैं। लोगों का सोते सोते समय बीतता है, और हम 1 साल से बराबर देख रहे हैं कि रात भर कीर्तन करती है, या 12 तक सो लेगी, फिर उठती है 2 बजे से रात तक। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। हम लोग सोते रहते हैं और वो अकेले बाजे पर लगी रहती है। कुछ नहीं आता था गाना बजाना, तो ये जीवन यात्रा अच्छी बन गई, क्योंकि उसका किसी से राग नहीं है, किसी से द्वेष नहीं है, अकेले अपना गाती रहती है। तो सभी लड़कियों में एक योगिनी बन गई, वो अलग उसकी तस्वीर है। हाँ, पुरानी बातें हैं। निकाला गया उसको यहां से, धक्के मार के। किसने निकाला था? हाँ, नीलंबर निकाला था। हाँ, उसने सहा और जगह नहीं छोड़ी उसने। हाँ, तो हम 1 साल से देख रहे हैं ये कहां पहुंची। दिन रात भगवान नाम लेती है, और ये 2 लड़कियां जा रही हैं, काल नदी की धार में बह गईं। कई लड़कियां चली गईं बेचारी, और सदा के लिए चली गईं। द्वंद्व शभ्रे, ये ऐसे गड्ढे हैं जीवन यात्रा में कि फिर कभी निकल नहीं पाता आदमी। ये हम इसलिए कह रहे हैं कि हमको बड़ा धक्का लगा। दोनों लड़कियां अच्छी थी, भजन करती थी, और वो सदा के लिए चली गईं। हर समय भजन में लगे रहो तो बचे रहोगे। द्वंद्व शभ्रे खल मृग भय, जंगल में शेर चीते खा जाते हैं। इस संसार में शेर चीते कौन हैं? जिनमें राग हो गया, जिनमें द्वेष हो गया। जैसे पुरुष का राग भोग की दृष्टि से स्त्री में हो जाता है, स्त्री का राग पुरुष में हो जाता है, तो ये खल हैं जिनमें राग हो गया, द्वेष हो गया। शेर चीते हैं, खा जाते हैं। शोक दावे,
और इस जीवन यात्रा में आग जल रही है आगे, शोक की अग्नि जल रही है, हर समय दुख है। अज्ञ सार्थ, सार्थ माने समूह, अनंत जीव अज्ञ माने जिनको ज्ञान नहीं है, इस भवसागर में जीवन यात्रा में भटक रहे हैं। यज्ञ के सदस्य बोले, पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्ट, ये कब अपने घर में पहुंचेगा? घर हमारा कहां है? भगवान का चरण। पादौ कस्ते, कब पहुंचेंगे? शरणद माने भगवान शरण देने वाले हैं, ऐसा नहीं कि लौटाल दें, बड़े दयालु हैं, हमेशा द्वार खिला हुआ है। लेकिन कामोपसृष्ट, संसार की कामनाएं वो जीव को पकड़े हुए हैं, वो जाने नहीं देती। मान लो साधु हो गया तो भी हमारा आश्रम कैसे चलेगा, गृहस्थ हो गया तो हमारी बहू, हमारा बेटा कैसे छोड़ सकता है? ये जीवन यात्रा है। हम 2 दिन से इसी बात पर बोल रहे हैं कि यात्रा, ब्रज यात्रा तो समाप्त भई। जीवन यात्रा कैसे बने? जो लड़कियां रह रही हैं उनको चाहिए कि 24 घंटे में एक क्षण भी नष्ट नहीं किया जाए, और उसी के पास बैठो जो दिन रात भजन करता है। जैसे हमने देखा दुर्गा के पास 2 गुजरात की महिलाएं आई हैं, वो भी रात भर कीर्तन करती रहती हैं। अच्छा संग मिल गया, अपने आप भजन होता रहता है। गलत संग मिल गया, अपने आप विनाश हो जाता है। तो जीवन यात्रा ये क्या है, ये हमने बताया, क्योंकि अभी मरे नहीं हैं हम लोग, जीवित हैं। मर जाएंगे तभी यात्रा चलती रहेगी। ममैते और विषयों में फंसे रहते हैं। विषय 12 हैं। ये भरत जी ने रहुगण को उपदेश दिया है। 5, 11, 10 9, 10 2 श्लोक हैं। एकादशासन मनसो ही वृत्तयः,
आकूतय पंचधियोभिमान मात्राणि कर्माणि पुरम च तासाम बदंत ही कादश वीर भूमि। विषय ग्रहण करता है मन, श्रोत्रम चक्षुस्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते। मन ही ग्रहण करता है, भगवान ने गीता में कहा। और भागवत में भी कहा गया है इस बात को कि मन ही सब कुछ काम करता है। 4:29-60 ये नहीं वारभते कर्म ते नहीं वामुत्र तत्पुमान भुंगते यव ध्यानेन लिंगेन मनसा स्वयं। ये मन की वृत्तियां माने बर्तना, वृतु वर्तने धातु से अक्तिन प्रत्यय करके वृत्ति बना है। मन बर्तता है। 11 वृत्तियां हैं। आपूति माने कर्मेंद्री 5 और पंचधियो माने ज्ञानेन्द्री 5, 5, 5, 10 और अभिमान अहम की वृत्ति 11 वृत्तियां हैं। और इनकी भूमि क्या है? जहां वृत्तियां, जैसे हम जमीन पर बैठे हैं, आधार 5 तो शब्द स्पर्श रूप रसगंध तन्मात्राएं हैं, 5 कर्म हैं। ये मल त्याग, संभोग, जाना, भाषण, लेना देना, ये कर्म 5, 5, 5, 10 और शरीर 11वां। ये 5 विषय क्या हैं? गंधाकृति स्पर्श रसश्रवाणी। गंध जो सूंघता है मनुष्य, रूप देखता है, स्पर्श छूता है, रस खाता पीता है, शब्द सुनता है। ये 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय हैं। कर्मेंद्रियों की विसर्ग माने मलमूत्र त्याग करना, मल त्याग। रति माने संभोग, अर्ति माने जाना, अभिजल्प माने बोलना, शिल्प माने काम करना। ये 10 विषय हैं। 11वां है किसी चीज को अपना मान लेना, स्वीकरणम, उसको ममता कहते हैं। ममता की परिभाषा संसार में सबसे अच्छी यही है। अनेक ग्रंथों को हमने पढ़ा, लेकिन एक शब्द में इसकी परिभाषा है, किसी चीज को अपना मान लोगे वो ममता है। हमारा लोटा, हमारा कमंडल, ये हमारी स्त्री, हमारा बेटा, हमारी बेटी, हमारा पति, हमारा मकान, हमारा जमीन, हमारा जायदाद। एकादशम स्वीकरणम ममेति। 12वां है शय्याम अहम। इस शरीर में जो अहम भाव है,
या मेरापन का भाव है, मेरा शरीर, मैं शरीर, ये 12 विषय हैं। हम लोग इसी में दिन रात उलझे हुए हैं। पादौ कस्ते शरणद कथा याति कामोपसृष्ट, और आज तक भगवान के पास न पहुंच पाए। और जब तक ये वृत्तियां हैं पहुंचने नहीं देंगी। इन वृत्तियों को छोड़ना ही भगवान से मिलना सच्ची साधना है। बोले एक जन्म में मिल जाते हैं भगवान, बोले मिल गए हैं। गोकर्ण ने अपने पिता को उपदेश दिया था महात्म्य में कि पिताजी 2 बात छोड़ दो, आप भगवान मिल जाओगे। देहिस्थि मांस रुधिरो अभिमतिम त्यजत्वम, इस शरीर में मैं पना छोड़ दो, और जाया सुतादिशु सदा ममताम विमुंच, ममता छोड़ दो स्त्री पुत्र आदि में। इसी को वैराग्य कहते हैं। कपड़ा बदलने को वैराग्य नहीं कहते। अहंता ममता छोड़ दिया, उसका नाम वैराग्य है। वैराग्य क्या है, हम जैसे लोग समझ नहीं पाते हैं। अहंता ममता में फंसे हैं, कपड़े बदल के वैराग्य हो गया। पश्यानिशम क्षणमिदम क्षणभंग निष्ठम, वैराग्य राग रस को भव भक्ति निष्ठ। ये महात्म्य 4था अध्याय है क्या? 4 का 79। वैराग की परिभाषा ये है, बड़ी सुंदर परिभाषा है। हम जैसे लोग समझते हैं कपड़ा बदल दिया, विरक्त हो गए, और ममता का क्षेत्र आश्रम बढ़ाए जा रहे हैं। हमारा नाम, हमारा यश, स्वीकरणम ममेति, और वैराग नाम है विरक्त। घोर अनुरक्त हैं अपनी ममता के में, अहंता बढ़ा रहे हैं, ममता बढ़ा रहे हैं, नाम है विरक्त। खोखलापन है। वैराग्य क्या है? ये गोकर्ण जी ने अपने पिता को बताया 2 श्लोकों में, और अब वहां लिखा है भगवान को प्राप्त हो गया दशमस्य पाठ। इस तरह से भजन किया, भगवान को प्राप्त हो गए। तो इसलिए अगर अहंता ममता नहीं छूटी तो कभी भी भगवान नहीं मिलेंगे। देखो एक और बात बता दें, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन में हमको डॉक्टर को दिखाने जाना है। उस कौन सी गांठ होती, प्रोस्पेक्ट, हाँ, वो अब पता नहीं वृंदावन ब्रज हेल्थ में जाना है कि मथुरा जाना है। तो अगर चले गए तो 1-2 दिन सत्संग बंद रहेगा। लेकिन मूलभूत बातें हम बता रहे हैं। सुखदेव जी ने सबसे पहले
यही समझाया जीव को कि विषय मृग तृष्यात्म गेहो रुभारा, अपना वजन क्यों बढ़ाता है? गे मने घर, सामान, जमीन, जायदाद, ये बोझा बढ़ा रहा है, भगवान से दूर जा रहा है। उन्होंने कहा चीराणी किम पथि न संति, रास्ते में फटे कपड़े मिलने, उसको पहन ले। दिशंत भिक्षाम नैवांग्रिपा, पेड़ों के पत्ते हैं, गिरते हैं, खा ले, मरेगा नहीं, मरेगा नहीं, जीता रहेगा। अंग्रिप बने पेड़, क्या पेड़ भिक्षा नहीं देते हैं? परिवृता सरितोप्यशिष्यन्, क्या नदियां नहीं हैं? पानी के लिए प्रयत्न करता है। सुखदेव जी ने ये सब इसलिए बताया, छोटी छोटी बातों को, इसी में सारा जीवन बीत जाता है। रुद्धा गुहा, क्या गुफाएं नहीं हैं? बोले गुफाओं में तो डर है सर्प का, शेर का। अजितो पौति नोपसन्नाम, क्या भगवान रक्षा नहीं करता है? कस्मात भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धा, फिर भी हम लोग धन से अंधे लोगों का चापलूसी करते हैं। सेठ है, कुछ पैसा दे जाएगा, क्यों भजन करते हो? भगवान का आश्रय छोड़ते हो। उन्होंने भागवत में दूसरे स्कंद में जब बैठे हैं तो सबसे पहले यही सिखाया था। ये दूसरे स्कंद में दूसरे अध्याय में चौथा पांचवा श्लोक है। सत्याम क्षितौ किम कश्यपो प्रयासः, पलंग लोग बनाते हैं 10-10 हजार रुपए के, बोले उस पे क्या फायदा, जमीन पे सो जाओ। तकिया बनाते हैं बड़ी कीमती कीमती, अपने बाहों का सुराहना रख के सो जाओ। सत्यंजलो किम प्रधान पात्रया, अंजलि से पानी पी लो, बहुत से बर्तन क्यों इकट्ठा करते हो? और एक बात और उन्होंने कहा है जो आज कोई नहीं कर सकता, दिग्बल कलादो सतकिम दुकुलई, अच्छे अच्छे कपड़े को क्यों रखते हो? दुकूल मने कपड़े, दिग मने दिगंबर, नंगे रह सकते हो हमारी तरह, मरोगे नहीं। बलकल मने पेड़ों की छाल पहन लो। कपड़े खरीदोगे, पैसा चाहिए, तो इस तरह से उन्होंने ये उपदेश दिया। हम लोग जीवन यात्रा को भार बना देते हैं। विषय मृग तृष्यात्म गेहरू भारा, और ये बोझ कभी पूरा नहीं होता है, उतरता नहीं है।
सारा जीवन इसी में चला जाता है। भगवान कहां से मिलेंगे? पादौ कस्ते शरणद कदा याति कामोपसृष्ट। एक कामनाएं दूसरी कामना को पैदा कर देती हैं। अब जैसे गाड़ी रखा तो उसकी मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। पेट्रोल, डीजल, ड्राइवर, एक कामना के साथ सैकड़ों कामनाएं जुड़ी रहती हैं। कामोपसृष्ट, ये कभी घटती नहीं है, बढ़ती जाती हैं। ब्रह्मा जी ने एक बात और कहा कि जो कथा कहने वाला है, कीर्तन करने वाला है, वो मोक्ष तक को नहीं चाहता। 30वें स्कंद में 9वें अध्याय में देखना कौन सा श्लोक है। नात्यंतिकम बिगड़न्त्यपिते प्रसादम। 3:9 इसमें है कि नहीं? इसमें नहीं होगा तो 3:15 में होगा। हैं? 15 का 48 सनकादिक ने कहा है कि हे प्रभु, जो आपका कथा कहने वाला है, कीर्तन करने वाला है, वो मोक्ष को भी नहीं चाहता। और हम लोगों ने कथा को, कीर्तन को व्यवसाय बना लिया। लाओ पैसा, अमृत को जहर बना लिया। नात्यंतिकम बिगड़न्त्यपिते प्रसादम। किंत्वन्यदर्पित भवम भुव उन्नयस्तई। और सब चीजों को तो आपकी भऊ काल खा जाता है। इंद्र पद भी नहीं चाहते, ब्रह्म पद भी नहीं चाहते, रुपया पैसा तो छोटी चीजें हैं। यंगत्वदंग्रि शरणा, जो आपकी शरण में है, भवता कथाया कीर्तन्य तीर्थ यशसः कुशला रसज्ञा। जो कथा कीर्तन में रस देने लेने वाले हैं, वो स्वर्ग के भोगों को, इंद्र पद को, ब्रह्म पद को भी नहीं चाहते। फिर रुपया पैसा तो क्या चीज है। अभी हम लोग तो, हम अपनी कह रहे हैं, कथा का ही हमको रस नहीं मिला, कीर्तन का ही रस नहीं मिला। कथा और कीर्तन का रस मिल जाए तो मोक्ष भी फीका लगेगा। मोक्ष सामने आएगा, ठुकरा देंगे। इंद्र पद आएगा, ठुकरा देंगे। न पारमेष्ठम नरसाधिपत्यम। पारमेष्ठम ने ब्रह्म पद, कोई ब्रह्मा बनाएगा तो वो भी ठुकरा देंगे। कथा कीर्तन का ही रस नहीं मिला, भगवान क्या मिल जाएंगे। हमने ये सब इसलिए बातें कही कि जो लड़कियां रह रही हैं, वे हर समय अपने आप लगी रहो, बाजा सीखो, कीर्तन सीखो, दुर्गा जैसी का संग कर लो।
उसके पास जो रहती हैं रात भर कीर्तन करती हैं। अच्छा संग मिलेगा, स्वतः भजन होता है, नहीं तो नहीं होता है। इस तरह से जीवन यात्रा, सब जीवन यात्रा बन जाएगी, भगवान की ओर चलोगे। और नहीं तो व्यालान्विष्टे, अजगर खा जाएगा काल, बच नहीं पाओगे। उत्पत्त्यध्वन्य शरण उरुक्लेश दुर्गोंत द्रुगेंत कोग्र व्यालान्विष्टई विषय मृग तृष्यात्म गेहरे हो रुभाराई। और बोझ बढ़ाते रहोगे, ये सुख ये सुविधा, इस तरह से वो ब्याल खा जाएगा। जय श्री राधे।